तो जब हम पॉक्सो एक्ट के बारे में सुनते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में क्या आता है कि किसी भी टीनेजर के साथ, किसी भी किशोर के साथ, यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसके साथ कुछ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ होगा, इसलिए पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। लेकिन हर केस में ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली सेक्सुअल ऑफेंस हुआ हो। काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें वर्बली कुछ कहा गया हो, तो उसके लिए पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 12 के तहत उसको सज़ा दी जाती है। तो सेक्शन 12 पॉक्सो एक्ट का क्या कहता है, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, तो सेक्शन 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस ऑफेंस में फिजिकल टच होना ज़रूरी नहीं है। कोर्ट ये देखती है कि अक्यूज्ड की सेक्सुअल इंटेंट क्या थी। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा, अगर विक्टिम की उम्र 18 साल से कम है तो पॉक्सो एक्ट लागू हो सकता है, और लागू होगा ही अगर 18 साल से कम है तो। तो उसके बाद देखते हैं सेक्शन के तहत क्या हो सकता है। सो इस सेक्शन में क्या आता है, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे जो कि 18 साल से कम है, उसे गंदे या सेक्सुअल कमेंट्स करे, इंस्टाग्राम पे, ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे ही, अगर फेस टू फेस भी कुछ ऑब्सीन कमेंट करे, तो और उसके बाद ऑब्सीन मैसेजेस भेजे, जैसा कि मैंने कहा, सोशल मीडिया पे कोई ऑब्सीन मैसेजेस भेजे, या फिर पोर्नोग्राफी दिखाए, या फिर बार-बार गलत नीयत से उसका पीछा करे, या ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट करे, तो सेक्शन 12 के तहत उसे 3 साल की सज़ा और फाइन या फिर दोनों भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। देखिए, आज के डिजिटल टाइम में पेरेंट्स को बच्चे की मोबाइल यूसेजेस, ऑनलाइन मैसेजेस और ऑनलाइन इंटरेक्शन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एक लीगल अवेयरनेस वीडियो था। सो इस वीडियो में मैंने सिर्फ पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 12 समझाने की कोशिश की है, जो कि कहता है कि वर्बल या फिर जो जो जैसा कि मैंने समझाया, सिर्फ कोई भी ऑब्सीन मैसेज भेजना या फिर पोर्नोग्राफी दिखाना, दिस ऑल्सो कम्स अंडर सेक्शन 12 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। थैंक यू।